क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी का रेशियो एनालिसिस का आज हम लोग का है डे 7। ठीक है, 2 क्लास और हम लोग का लगेगा, टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज डे 7 है और फिर डे 8 में पूरा वाला चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट जो 2 क्लासेस रहेगा उसमें हम लोग ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है ये परसेंटेज में निकलता है जनरली। ठीक है, इसीलिए देखो इंटू 100 दिया हुआ है, ये परसेंटेज में निकलता है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये 4 मेनली आता है। ठीक है, इसके बाद भी अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो ये वाला आपको 4 रेशियोज मेनली प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में आता है। ठीक है, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आज हम लोग जीपी रेशियो एंड एनपी रेशियो ये 2 करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला जीपी बाई सेल्स इंटू 100, एनपी रेशियो का फॉर्मूला एनपी बाई सेल्स इंटू 100, सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर, इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और दूसरा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला, ये हम लोग ऑलरेडी किए। तो जीपी अलग अलग तरीके से निकलेगा। सबसे बेसिक जो है जीपी निकालने का वो है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नेट प्रॉफिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला सर, नेट प्रॉफिट याद करिए क्लास 11 में हम लोग कैसे निकालते थे, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते थे, नीचे में आ जाता था नेट प्रॉफिट। तो बस यहां पे वही किया, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर टैक्स है तो वो भी माइनस कर देंगे, आ गया नेट प्रॉफिट। 11 में हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाए हैं, ट्रेडिंग पीएल में ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखते थे बाय जीपी, उसके बाद जितना इनडायरेक्ट इनकम रहता था उसको लिखते थे, सबको ऐड किए, माइनस कर दिए जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो बैलेंस शीट फिगर है वो आ गया नेट प्रॉफिट। तो वैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलना है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रोविजन फॉर टैक्स है तो वो भी माइनस कर देंगे, आ गया नेट प्रॉफिट। सेल्स कैसे निकलेगा आप लोग सबको पता ही है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। ये सेल्स का मतलब होता है नेट सेल्स, नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स से रिटर्न्स को माइनस करने के बाद। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं, ये 2 रेशियो हम लोग को करना है आज। अच्छा, ये दोनों एग्जाम में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट तो एकदम आता है, ठीक ठाक आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन 127, जीपी है 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कितना 5 लाख, सेल्स रिटर्न इज 50,000। तो देखिए यहां पे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे, कितना आ गया 4 लाख, और जीपी है 50,000, तो जीपी बाय नेट सेल्स इंटू 100, 11.11%, 11.11%, नॉट 10%। ठीक है, 11.11%। ठीक है, गलत दिया हुआ ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 4,50,000 5,40,000 और सेल्स है 6 लाख।
तो फॉर्मूला क्या है, जीपी बाई सेल्स। जीपी हमको नहीं पता, सेल्स है 6 लाख। जीपी का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 6 लाख माइनस 5,40,000 कितना बचा, 60,000 इंटू 100। आंसर आ गया 10%, 10%। ठीक है, क्लियर, सिंपल है ये सब क्वेश्चन एकदम। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129, इस तरह का क्वेश्चन। नेट सेल्स दिया हुआ है 4 लाख, जीपी ऑन कॉस्ट दे दिया है 25%, ऑन सेल देता है तब तो फिर टेंशन ही नहीं, जीपी रेशियो निकला हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। 129 अगर आप देखिएगा, नेट सेल्स है 4 लाख, जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, तो नेट सेल्स है हाउ मच सर, 4 लाख। जीपी ऑन कॉस्ट 25% है। जीपी ऑन कॉस्ट 25% का क्या मतलब है सर, अगर कॉस्ट जो है उसको हम मान लिए 100, तो जीपी कितना हो जाएगा, कितना होगा, 25% ऑन कॉस्ट है ना, तो 25% ऑन 100, इसका मतलब होता है 25, क्योंकि जीपी कॉस्ट का 25% है। तो अगर कॉस्ट 100 है तो जीपी उसका 25% के हिसाब से 25 हो गया। अब निकालते हैं हम सेल्स। सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस जीपी, कॉस्ट प्राइस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, वही होता है सेल। तो कॉस्ट है 100, जीपी है 25, तो सेल हो गया 125। ये जो मेरा कॉस्ट 100 दिया हुआ है, ये कहीं पे भी दिया हुआ है कॉस्ट नहीं, लेकिन ये जो मेरा सेल 4 लाख दिया हुआ है, ये बराबर कितना हो गया, 125 का। आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट जो कि है 25, तो यहां से आपको जीपी निकालना पड़ेगा। जीपी जो भी दिया हुआ है फिगर 4 लाख, उसको डिवाइड कर दिए उसी के परसेंट के साथ जो कि है 125, और आपको चाहिए जीपी जो कि है बराबर 25। कितना आ रहा है, 4 लाख डिवाइडेड बाई 125, 3,20,000। 80,000 आ रहा है, सॉरी डिवाइडेड बाई 5, 80,000। ये निकल गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट 80 है, नेट सेल्स है 40 लाख, जीपी रेशियो हो गया जीपी बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू, जीपी है 80,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख इंटू 100, कितना हो गया, 20%, कितना हो गया, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब यहां पे इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। किसी को कोई मैथ्स में एकदम ही अपाहिज है, तब उसका दिक्कत हो जाएगा रेशियो वाले चैप्टर में, क्योंकि यहां से तो पूरा मैथ्स यूज हुआ है। समझ में आ रहा, मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड, ये नहीं कि हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे, डीवाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन पढ़ा रहे, ये क्लास 6-7 वाला मैथ्स है। यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, ये सब तो बेसिक मैथ्स में आ जाता है कि भाई अगर नेट सेल्स दिया हुआ है 4 लाख और जीपी ऑन कॉस्ट 25% है, तो हम कॉस्ट को 100 मान लिए, जीपी उसका 25% के हिसाब से हो गया 25, सेल्स होता है कॉस्ट प्लस जीपी, जो हो गया 125। अब ये 125 बराबर है 4 लाख का, तो 25 बराबर हो जाएगा 80,000 का। आ गया मेरे पास जीपी, फॉर्मूला जीपी बाई सेल्स इनटू 100 पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 130, फिर से जीपी रेशियो
कैश सेल्स बोला है 20% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स कितना है टोटल सेल्स का, और क्रेडिट सेल है 5 लाख। तो भाई अगर टोटल सेल्स का 20% कैश सेल है तो क्रेडिट सेल कितना होगा 80%। वो 80% बराबर है 5 लाख का, 80% बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा, ये जो 5 लाख है ये बराबर है 80% का, तो 100% कितना हो जाएगा 6,25,000। कितना हो गया, ये आ गया मेरा टोटल सेल्स। क्या आ गया टोटल सेल्स, टोटल सेल्स तो आ गया सर। अब हमको जीपी भी तो निकालना पड़ेगा। जीपी यहां पे डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली आपको दिया हुआ नहीं है, पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा, और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे। देखो यहां पे 130 टोटल सेल्स पहले निकाल लिए, ₹5,00,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 6,25,000 के बराबर आ गया। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां तो कुछ है नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, अब यहां पे आप देखिए बोला है परचेजेस तो दे दिए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000, मतलब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या मतलब है ये लाइन का, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री है 25,000, मतलब अगर ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स है तो क्लोजिंग है एक्स प्लस 25,000। इन शॉर्ट में बोला गया है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग से 25,000 रुपया ज्यादा है, ये बोला है यहाँ पे, ठीक है ना। क्लोजिंग ओपनिंग से 25,000 ज्यादा है। ओपनिंग एक्स, परचेजेस कितना है 4,00,000, माइनस एक्स प्लस 25,000, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 4,00,000 माइनस एक्स माइनस 25,000 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 4,00,000 माइनस 25,000 आ गया 3,75,000। ये आया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, इसको हम और शॉर्ट में कर सकते थे लेकिन इजी यहां तक समझने के लिए बेटर है, ठीक है। अब जीपी कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 6,25,000 माइनस 3,75,000, 2,50,000 आ गया। ठीक है। अब देखो जीपी रेशियो का फॉर्मूला, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। जीपी कितना है 2,50,000, सेल्स है 6,00,000 इंटू 100।
आ रहा है 40%। कितना आ गया? 40%। आंसर भी देखो दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ये सब तो इजी क्वेश्चन है। देखो जितना इस तरह का क्वेश्चन है ना जो बड़ा बड़ा है, इजी है, फॉर्मूला पुट करो आ जाएगा। रेशियो में क्वेश्चन बड़ा है तो इजी है। इस सब तरह का जो क्वेश्चन है एक दो लाइन वाला, उसमें कॉन्सेप्ट चेक होगा, क्योंकि इसमें इतना सारा चीज दिया हुआ है। अब देखो तुमको किसी से बात निकलवाना है, तो एक इंसान है जो बहुत बोलता है, तो उससे बात निकलवाने का दरकार नहीं, वो बोलते बोलते खुद पूरा बता देगा। लेकिन वो इंसान है जो उतना बात नहीं करता है, कम बात करता है, उससे तुमको कुछ निकलवाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो बात ही उतना नहीं करता। तो क्वेश्चन का भी वो है जो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ दिया हुआ है, आराम से बन जाएगा। बहुत कम इंफॉर्मेशन है, तुमको देख के लगा अरे बाप इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाता, इतना छोटा फट से बन जाएगा। छोटा में बनेगा ही नहीं, इसमें मेन कॉन्सेप्ट टेस्ट होगा। और ये सब में कॉन्सेप्ट टेस्ट होने का कुछ है ही नहीं, सब तो निकाल के दे दी। समझ आया? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये वाला दोनों आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग आते हैं इस तरह का क्वेश्चन में, फिर आंसर आ जा रहा है इसका, ठीक है। फिर चेक कीजिए। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे दिया है। ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे दिया। अब देखो यहां पे तुमको जीपी निकालना है, लेकिन तुमको आना क्या चाहिए? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो रेशियो में इसी तरह से है, मतलब एक करने के लिए तुमको बाकी सब नॉलेजेस भी आना चाहिए। और सेलिंग प्राइस बोल दिया 25% अबव कॉस्ट। 25% अबव कॉस्ट का मतलब कॉस्ट अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस है 125, तो जीपी कितना हो गया? 25। समझ में आ रहा है बात? तुमको बोला है जीपी रेशियो निकालो। यहां पे हम बिना सॉल्व की आंसर ला दें, देख के लगेगा कितना। दो तरीका से बनेगा, एक तो आप पूरा तरीका से समझाइए, सम्स करिए, और दूसरा देखो कितना आसान तरीका से बनेगा। फॉर्मूला क्या है? जीपी बाई सेल्स इंटू 100, यही है ना। यहां पे बोला सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज 25% अबव, हम मान लिए कॉस्ट है 100, सेलिंग प्राइस है 25% अबव, मतलब 100 प्लस 25 कितना हो गया? जीपी क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। कितना हो गया? कितना हो गया? 25 आया ना। अब भाई जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी रेशियो का फॉर्मूला है जीपी बाई सेल्स इंटू 100। जीपी कितना है? 25, सेलिंग प्राइस इंटू 100, आ गया 20% आंसर। देखिए ये मैथ्स से निकला है, तो तुमको मैथ्स और परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए कि भाई हमको तो परसेंट निकालना है, अमाउंट थोड़ी बोला है कि जीपी का अमाउंट कितना है बताओ। परसेंटेज बोला है, निकाल दिए परसेंटेज, हो गया खत्म का। समझ आया? चलो अब इसको, ये तो देखो ये क्योंकि तुम लोग को एमसीक्यू है तो भाई आंसर आने से मतलब है, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव रहता तो इसको कैसे सॉल्व करते हो? ऐसे करते तो 1 मार्क्स नहीं मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? चलो अब स्टार्ट करते हैं, तरीका से पूरा करना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है सर? 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। ओपनिंग है 1 20, क्लोज ओपनिंग है 2 और क्लोजिंग है 1 20, तो एवरेज इन्वेंट्री निकल गया। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 प्लस 1 20 डिवाइडेड बाई 2, 160 है ना। 1,60,000 आ गया, 1,60,000। अब इसको इंटू करो, 8 इंटू 1,60,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स 8 इंटू 1,60,000। आंसर है 12,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया सर? 12 लाख। यहां तक क्लियर हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12,80,000 आया। अब देखो इससे हम लोग का सम कैसे बनेगा। तुमको बोला सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इज 25%, तो हम यहां पे मानेंगे कॉस्ट है सर 100, सेलिंग प्राइस है 125, जीपी है 20। ये जो 100 है, तो पहले हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस। ये जो 100 है 12,80,000 के बराबर, तो 125 कितना हो? 12,80,000 बराबर है 100 का, तो 125 होगा 16 लाख के बराबर। कितना हो जाएगा? और अब निकालेंगे जीपी, फिर से सेम तरीका से। ये जो 12,80,000 है ये है बराबर 100, तो जीपी जो कि बराबर है 25 का, वो कितना होगा? आ रहा है 3,20,000। कितना आ रहा है? आपके पास जीपी भी है, आपके पास सेल भी है, तो जीपी रेशियो हो गया जीपी बाय सेल्स इंटू 100। जीपी है 3,20,000, सेल है 16 इंटू 100, आंसर आ गया 20%। तो अगर डिस्क्रिप्टिव रहता, सब टीचर ऐसे ही बताएगा इस तरह से करना है निकाल के, तो डिस्क्रिप्टिव रहता तो हम लोग ऐसे ही करते जैसे किए, बट एमसीक्यू है, हमको बस रेशियो निकालने से मतलब है, परसेंटेज तो भाई ले ऐसे भी इतना ही में निकल गया, नीचे का कोई जरूरत ही नहीं। और अगर तरीका से पूरा कॉन्सेप्चुअली करेंगे आंसर निकाल के, तो इस तरह से। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक। क्वेश्चन नंबर 133 दोनों तरीके से बता दिए कि इस तरह से भी कैसे करेंगे, उस तरह से। वन 134 उसी तरीके से हो जाएगा। 134 होमवर्क है भाई, पूरा सेम है। ही सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% अबव कॉस्ट। जीपी रेशियो निकाल दो, या तो फिर उस तरह से करो, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, दोनों तरीके से बनेगा। इसमें क्या होना है, तुमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से कोई लेना ही देना नहीं। 25% अबव कॉस्ट है, कॉस्ट को 100 माने, सेलिंग प्राइस 125, जीपी 25, जीपी रेशियो जीपी बाई सेल्स इंटू 100, 25 बाई 100 इंटू 100, आ गया 20%। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं कि सब ऐसे बैठ के चुप से देख रहे हैं? क्या वाली समझ में आ रहा है कि नहीं? नौशीन आसपास समझ में आया कैसे बनाए? ठीक है, शॉर्टकट तरीका है ये सब। 135 नेक्स्ट देखो, बोला है जीपी रेशियो निकालना है आपको। फिर से एवरेज इन्वेंट्री दे दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे दी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल लीजिएगा। यहां पे बोला एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी दे दिया हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दे दिया। देखिए यहां से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिएगा और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से आप निकालिएगा सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कौन सा सेल? क्रेडिट सेल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल।
अब क्रेडिट सेल आपके पास है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास है। यहां पे बोला कैश सेल्स जो है ये 25% ऑफ टोटल सेल है, नेट सेल। मतलब जो क्रेडिट सेल आया है वो 75% होगा। तो 75% बराबर इतना, तो टोटल जो 100% है वो बराबर कितना होगा? सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जीपी निकल गया, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसमें, करते हैं इसको। 135 135 देखिए, पहले निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एट टाइम्स है, एवरेज इन्वेंट्री 3,20,000 है। अब इसको फिर सॉल्व किए तो 8 इंटू 3,20,000 कितना हो गया? 25,60,000, 25,60,000। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है 6 टाइम्स है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख है। तो क्रेडिट सेल हो गया 24 लाख, इंटू हो जाएगा, ठीक है ना? क्रेडिट सेल हो गया 24 लाख। अब यहां पे बोला है कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स अगर 100 है, कैश सेल हो गया 25%, तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा? 75। तो ये जो 24 लाख आया है ये बराबर है, तो 100% कितना होगा? 32 लाख। टोटल सेल्स है 32 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 25,60,000। अब जीपी निकलेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट, $6,40,000। अब यही 6,40,000 डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 100 आ गया 20%। जीपी रेशियो इज इक्वल टू 6,40,000 32 लाख इंटू 100 कितना हो गया? ठीक है। अब देखो एक रेशियो निकालने के लिए तुमको पुराना 2 रेशियो भी आना चाहिए। तुमको जीपी रेशियो निकालना है, लेकिन तुमको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी पता रहना चाहिए और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पता रहना चाहिए। ये दोनों रेशियो पता है तब जीपी रेशियो निकलेगा। दोनों में से कोई भी एक रेशियो नहीं पता तो जीपी रेशियो ये समथिंग नहीं निकाल सकते हो। इसको होमवर्क में बना लेना। 136 अलग अलग सम्स है।
कैश सेल्स दे रही है, क्रेडिट सेल्स दे रही है, रिटर्न्स दे रही है, तो नेट सेल्स कैसे निकलेगा? कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रही है, दोनों को माइनस करेंगे, जीपी आ गया, जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये भी देखो, एवरेज इन्वेंट्री दे रही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रही है, सेल्स बोला है 25% अबव कॉस्ट, इसको पता है कैसे शॉर्टकट में निपटाना है। तीसरा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रही है, और फिर बोल रही है सेलिंग प्राइस है 25% अबव कॉस्ट। इसको भी बस यही लाइन से सम्स बन जाएगा, है ना, ये भी यही लाइन से पूरा करने का जरूरत है, आपको आंसर ना चाहिए, बस जैसे शॉर्टकट में बताए करके एक लाइन में खत्म था, आंसर आ जाएगा। आपको पूरा सम्स करने का जरूरत, जीपी समझ में आया पूरा, जीपी रेशियो, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट हम लोग का है नेट प्रॉफिट रेशियो, थोड़ा ही सा है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं नेट प्रॉफिट में, आज ही इसको निपटा देते हैं, 10 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। किसी को कोई भी अगर डाउट हो रहा है, जीपी रेशियो इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जीपी रेशियो इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंपॉर्टेंट है, करंट रेशियो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन अभी हम जब ईयर क्वेश्चन करवाएंगे 2 दिन बाद तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो यहां पे अब नेट प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, पहला वाला नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एनपी रेशियो इज इक्वल टू एनपी बाय सेल्स इनटू 100। एनपी दिया हुआ है 1,20,000, ये दिया हुआ है 12 लाख इंटू 100, 10%। कितना है? क्लियर हुआ? समझ में आया? सिंपल, इसमें तो कुछ था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो कैश प्लस क्रेडिट माइनस, तो आता है अब 5 लाख। नेट सेल्स कितना आ गया? अब आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नहीं नॉन, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, ये तो आएगा ही नहीं समझ। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब 1 लाख प्लस 30,000 माइनस 5,000, कितना आ गया? 1,25,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, कितना आ रहा है? 20%, 20% है, 25 आ रहा है, चेक कर लीजिए। हाँ 25 आ रहा है। माइनस 8 लाख, पाँच लाख 3 लाख हो गया, 3 लाख माइनस प्लस डिवाइडेड बाई
आई थिंक ये भी माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस होगा इसमें। 154 नेट सेल्स, नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न। कैश है 2,20,000, क्रेडिट है 3,00,000 और रिटर्न है 20। तो 2,20,000 प्लस 3,00,000 माइनस कितना हो गया, नेट सेल हो गया 5,00,000। अब हमको निकालना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में देखिए जीपी दिया हुआ है 1,00,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000, जितना एक्सपेंस है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25,000, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5,000, तो -25 -5 और प्लस जो इनकम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000, तो वो हो जाएगा ऐड। तो नेट प्रॉफिट आ गया मेरा 1,00,000। अब नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, फॉर्मूला एनपी बाई सेल्स इंटू 100। तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 5,00,000 इंटू 100, आंसर इज 20%। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट देखिए 155 में भी नेट सेल्स दे दिया और रिटर्न्स दिया। भाई जब नेट सेल्स दिया हुआ इसका मतलब है रिटर्न्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ठीक है ना। तो 8,20,000 नेट सेल्स दे दी है, 155 8,20,000। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 5,20,000, तो पहले तो आपको जीपी निकालना पड़ेगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले आप जीपी निकालोगे फिर नेट प्रॉफिट निकलोगे। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब 8,20,000 माइनस 5,20,000, कितना आ गया आंसर, 3,00,000। ये 3,00,000 है नेट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट सेम जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, इनकम ऐड करेंगे। क्या एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,09,000, फिर है डिवेंचर इंटरेस्ट 40,500, तो माइनस 2,09,000 माइनस 40,500, आगे प्रॉफिट है 81,000 का, प्रॉफिट ऑन सेल 81,000। इसको देखो कितना आ रहा है, 3,00,000 माइनस 2,09,000 माइनस 40,500 प्लस 81,000, आंसर है 1,31,500। ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, $1,31,500 डिवाइडेड बाय 8,00,000 इंटू 100, 16.04%। ठीक है,
यही तक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसीलिए एक क्वेश्चन वहां छोड़ दिए, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड। ऑपरेटिंग रेशियो स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये दो कर लेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये दो कर लेंगे, हम लोग का सिलेबस हो जाएगा पूरा कंप्लीट, रेशियो एनालिसिस खत्म। अब 2-3 क्लास और लगेगा, ये वाला खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आज का क्लास समझ में आया तो सबको, स्पेशली ग्रॉस प्रॉफिट कितना तरह से निकल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, ये सबको क्वेश्चन 2026 में था।